बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चैप्टर्स बना दूंगा, आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। आपको जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जंप करना होगा आप इजीली जा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इनके रूट्स का सम इन प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले देखते हैं हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं। इसके लिए सिंपल से फार्मूलाज हैं। सम का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू सी ओवर ए। बी और सी आप यहां से निकालते हैं जैसे आप इसी एक्सरसाइज में करते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे। ए का नाम S1 रखते हैं, दूसरे का नाम S2 रखते हैं। लेट S1 एंड S2 बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला होता है s इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू -5 है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा -5 ओवर 1। इट इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 और ये +5 आ जाएगा। सो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 5, सम 5 आ गया। अब प्रोडक्ट देखें, S1 S2 इज इक्वल टू C ओवर ए। C की वैल्यू 2 थी और A की वैल्यू 1, 2 ओवर 1 इज जस्ट 2। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 उसी तरह से हम कहेंगे S1 और S2 इसके कोई भी दो रूट्स हैं। गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। A इज -4, B इज -6, C इज -2। फार्मूला लिखेंगे S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर लें, ये माइनस फार्मूले का, B की वैल्यू -6 डिवाइड बाई A की वैल्यू -4। 2 से कैंसिल आउट कर दें, 2 2s आर एंड 2 3s आर। ये माइनस और ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -3/2 और इसको हम लिख लेंगे जस्ट -3/2। इसी तरह से प्रोडक्ट का फार्मूला होता है C ओवर ए। वैल्यूज पुट करें -2 डिवाइड बाई -2, ये माइनस और माइनस एडजस्ट हो जाएगा। 2 1s आर एंड 2 2s आर 4, तो आंसर आता है 1/2। पार्ट 3 लेट S1 एंड S2 बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। A की वैल्यू 5, B की -2, C की 2। सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट करें, बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 ओवर 5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए S1 इंटू S2 इज इक्वल टू C ओवर ए। C की वैल्यू 2 थी और ए की वैल्यू 5 थी। पार्ट 4 ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -9। ये हम लिख लेंगे। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू -4। 4 1s आर 4 2s आर, ये माइनस और ये माइनस ये आपस में एडजस्ट होकर प्लस हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देखें C ओवर ए फार्मूला होता है C की जगह -9, A की जगह -4, माइनस और माइनस एडजस्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 9 ओवर 4। पार्ट 5 A की वैल्यू आपके पास 16, B की वैल्यू -17, C की वैल्यू -12। फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें तो माइनस इंटू -17 ओवर 16, ये माइनस और ये माइनस एडजस्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 17 ओवर 16। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए C ओवर ए, C की वैल्यू थी -12 और A की वैल्यू थी 16। अब ये 4 4s आर 4 3s आर, आपके पास जस्ट 3 ओवर 4 बच जाएगा। पार्ट नंबर 6 A की वैल्यू 0.3, B की वैल्यू -7.7 और C की वैल्यू 1.8। A, B एंड C। सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट करें, माइनस इंटू बी की वैल्यू 7.7 ओवर ए की वैल्यू 0.3। कैलकुलेशन करें तो ये बनता है 77 ओवर 3। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो डेसिमल में आंसर लिखना है। और प्रोडक्ट के लिए C ओवर ए फार्मूला, C की वैल्यू पुट करें, A की वैल्यू पुट करें। C की वैल्यू थी 1.8, A की वैल्यू थी 0.3, तो ये बन जाता है 18 ओवर 3। इसको कैंसिल आउट करें तो 6 आ जाएगा। 3 1s आर 3 6 आर। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमें रूट्स गिवन है और हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो रूट्स हम फाइंड कर लेते हैं, बट अगर रूट्स हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी? तो उसके लिए ये फार्मूला है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ पे s से मुराद है सम ऑफ रूट्स और p से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। s फाइंड करने के लिए हम रूट्स को ऐड करेंगे और p फाइंड करने के लिए सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 1 एंड -8/3। हमें दो रूट्स गिवन है और हमें कहता है कि वो इक्वेशन बनाओ जिसके ये रूट्स हैं। हम एक रूट को S1 का नाम देंगे, दूसरे रूट को S2 का नाम देंगे और हम इन दोनों को ऐड करेंगे।
सम फाइंड करने के लिए। ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, -8 एज इट इज। 3 -8 करेंगे तो -5 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 1 इंटू -8/3, 1 को किसी मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ेगा, तो P इज -8/3। रूट्स गिवन है तो ये फार्मूला होता है इक्वेशन फाइंड करने का। तो सिंपली S की वैल्यू हम निकाल चुके, P की वैल्यू निकाल चुके, इसमें पुट करनी है। तो S की जगह -5/3 लिखा और P की जगह -8/3। अब डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका एलसीएम 3 है, तो 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो x के साथ तो 3 आ जाएगा, बाकियों के साथ 3 नहीं आएगा, वो कट जाएगा। हमारे पास बचता है 3x² + 5x - 8 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 2, √3 × √3। हम एक को S1 का नाम दे देंगे, दूसरे को S2 का नाम दे देंगे। S1 इज दिस, S2 इज दिस। सम फाइंड करेंगे तो √3 + 2√3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3√3 आ जाता है। S की वैल्यू निकाल ली, अब P की वैल्यू निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 2√3²। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 × 3, 2 3 = 6 होता है, तो P हमारे पास आ गया 6। फार्मूला x² - sx + P = 0। वैल्यूज पुट करें, x² एज इट इज, s की जगह -3√x प्लस P की जगह 6 = 0। तो ये इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 3, 2 + √3 × -√3। S = S1 + S2। S1 की वैल्यू पुट करें, S2 की वैल्यू पुट करें। √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैंने अरेंज किए थे। 2 + 2 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई अगर करें, a + b × a - b फार्मूला बन जाता है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर 4 और ये इसके साथ कैंसिल आउट 3 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करें तो आपके पास जस्ट 1 आता। s की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे आप पुट करेंगे तो x² - 4x + 1 = 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 4, 5 आयोटा और -5 आयोटा। एक को S1 का नाम देते हैं, दूसरे को S2 का नाम देते हैं। दोनों का सम करें तो 5 आयोटा प्लस -5 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 आयोटा -5 आयोटा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करें तो 5 आयोटा इंटू -5 आयोटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा, एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा की जगह -1 रिप्लेस कर दें और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, P इज 25। S की वैल्यू 0 है और P की वैल्यू 25। ये आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा x² - 0x + 25 = 0। x² एज इट इज, 0 x के साथ मल्टीप्लाई तो 0, 25 ऐसे ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। ये S1 ये S2 नाम दे दिए, दोनों को ऐड करें। 2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल आउट, 7 + 7 14। मल्टीप्लाई करें, a + b × a - b फार्मूला बनता है, तो ये बन जाएगा 7² - 2 आयोटा स्क्वायर। 7² 49 होता है, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1। 49 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 ज़र 4 और 49 + 4 करेंगे तो 53 आता है। वैल्यूज पुट करें, p की वैल्यू है हमारे पास 53 और s की 14, तो p की जगह आ जाएगा 14 और s की जगह 53, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें कहता है S1 और S2 इसके रूट्स हैं। हमें वैल्यू फाइंड करना होगी 1/S1² प्लस 1/S2²। हमें 1/S1² प्लस 1/S2² की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे S1 और S2 बेसिकली इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सिंस S1 एंड S2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में A की वैल्यू आती है 3, B की वैल्यू -2 एंड C की वैल्यू 4। फार्मूला क्या था इनके सम के लिए, S1 + S2 के लिए, -B/A। वैल्यू पुट करें तो B की वैल्यू थी -2, A की वैल्यू थी 3। ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। S1 + S2 की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला होता है C/A।
तो C की वैल्यू थी 4, A की वैल्यू थी 3, तो हमारे पास S1 इंटू S2 आ गया 4/3। 1/S1 स्क्वायर प्लस 1/S2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें एलसीएम लें तो एलसीएम आता है S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा S2 स्क्वायर, चूंकि इसके साथ S1 तो है S2 नहीं है, S1 कैंसिल आउट हो जाएगा इस पे डिवाइड करने के बाद, S2 बच जाएगा, तो S2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा प्लस इसके साथ S1 नहीं है तो S1 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अब यहां पे एक फार्मूला यूज करना आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है बच्चे a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये लिखा हुआ हो, इसमें हम ऐड करें 2ab और इसको बैलेंस करने के लिए -2ab भी करें, तो यहां तक हो जाएगा ये पूरा फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, बट -2ab साथ बच जाएगा, तो हम S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। अब S1 प्लस S2 की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे यहां से, और S1 S2 की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे। मैं फार्मूला साथ लिख देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर को लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या थी 2/3, तो ये यहां पे पुट कर ली। S1 S2 की वैल्यू थी 4/3, वो यहां पे पुट कर ली, और इसी तरह से S1 प्लस S2 की जगह हमने यहां पे वैल्यू पुट कर ली। अब आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना आना चाहिए, ये 2/3 होल स्क्वायर बन जाएगा 4/9 माइनस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 8/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ऊपर एलसीएम ले लें तो एलसीएम आता है 9 और ये आ जाएगा 4 माइनस 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 16/9। 9 और 9 आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास बचता है 4 माइनस 24 जो कि आएगा -20 डिवाइडेड बाय 16, और 4 4s are 16, 4 5s are 20, so 1/S1 square plus 1/S2 square is -5/4। पार्ट 2 में देखें S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मैंने S1 प्लस S2 की वही पिछली वाली वैल्यू ले ली है क्योंकि क्वेश्चन सेम है। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, अब इसमें प्लस 2S1 S2 ये ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट भी कर दिया इसको बैलेंस करने के लिए, यहां तक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 ये वाला बच जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। S1 प्लस S2 की वैल्यू थी 2/3, तो वो यहाँ पे पुट की। S1 S2 की वैल्यू थी 4/3, वो यहाँ पे पुट कर ली। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है डिवाइड बाय 3। देखिए फ्रैक्शंस को हम तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो इसका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 4/9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 24 डिवाइड बाय 9, तो 9 को एक बार लिखेंगे 4 माइनस 24, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू -20/9, तो इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी। पार्ट नंबर 3 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखें पहले दो में 2 कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा S1 प्लस S2 प्लस 4, S1 प्लस S2 की वही पुरानी वैल्यू 2/3 वो आप पुट कर देंगे प्लस 4 एज इट इज, ये बनेगा 4/3 प्लस 4, अब ये आएगा 4/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, तो ये आ जाएगा 3 LCM एंड 4 प्लस 12 आ जाएगा, 4 प्लस 12 इज 16 डिवाइड बाई 3, तो 2S1 प्लस 2S2 की वैल्यू आती है 16/3। पार्ट 4
1 ओवर एस वन प्लस 1 ओवर एस टू, 1 ओवर एस वन प्लस 1 ओवर एस टू इज इक्वल टू, देखें एलसीएम ले तो एस वन एस टू एलसीएम आ जाएगा। इस नंबर को आप एलसीएम पे डिवाइड करोगे, एस वन और एस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, एस टू बच जाएगा। वो एस टू इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एस टू मल्टीप्लाई बाय वन एस टू आ जाएगा। नेक्स्ट आप एस टू को इस पे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद एस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एस वन बच जाएगा, तो एस वन इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एस वन, ये एस वन आ जाएगा। एस टू प्लस एस वन, इसको लिखा जा सकता है एस वन प्लस एस टू, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने देखी थी 9th में, डिवाइडेड बाय एस वन इंटू एस टू। अब एस वन प्लस एस टू की वैल्यू 2/3 थी, प्रोडक्ट की वैल्यू 4/3 थी, तो ये आप पुट कर लें 2/3 4/3, दूसरा और चौथा कट सकता है तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2/4, 2 और 4, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली 1 ओवर एस वन प्लस 1 ओवर एस टू की वैल्यू आती है 1/2। पार्ट 5, एस वन ओवर एस टू प्लस एस टू ओवर एस वन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो एस वन ओवर एस टू प्लस एस टू ओवर एस वन इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे एस टू एस वन, एलसीएम आ जाएगा। एस टू को आप एलसीएम पे डिवाइड करोगे, एस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एस वन, एस वन वापस इससे मल्टीप्लाई होगा तो एस वन स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह आप एस वन को इस पे डिवाइड करोगे, एस वन कट जाएगा, एस टू बच जाएगा, ये एस टू वापस इस एस टू से मल्टीप्लाई होके एस टू स्क्वायर बना देगा। इसको अगेन उसी तरह से लिखा जा सकता है एस वन प्लस एस टू होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, ये फार्मूला यूज करते हुए s1 प्लस s2 की वही वैल्यू 2/3, 4/3 प्रोडक्ट वे की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करना, 2 2 are 4, 3 3 are 9 माइनस 2 4 are 8/3, और ये जो डिवाइड वाला है इसको मैंने साथ डिवाइड करके लिखा हुआ। इसमें ये फायदा होता है बहुत ज्यादा डिविजन्स नहीं आ रही होती ये ऊपर वाली की तरह। इन दोनों फ्रैक्शंस को माइनस किया तो हमारे पास आता 4 माइनस 24/9, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो इधर रेसिप्रोकल आ जाता है तो ये आ जाएगा 3/4। 4 माइनस 24 इज माइनस 20/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 1s are 4 5s are 3 1s are 3 3s are, तो हमारे पास बचता है यहाँ पे -5/3, तो ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू है। पार्ट 6, s1 s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर s2, पहले में s2 का स्क्वायर है, दूसरे में s1 का स्क्वायर है। s1 s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर s2 इज इक्वल टू, देखें इसमें s1 s2 कॉमन है तो वो मैंने कॉमन ले लिया, पहले में से अगर s1 s2 कॉमन लेंगे तो जस्ट s2 बच जाएगा और दूसरे में से s1 बच जाएगा। s1 s2 एज इट इज, इसको मैंने अरेंज करके लिखा है s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 की वैल्यू थी 2/3, वो यहाँ पे लिखी, और 4/3 यहाँ पे, 4 2s are 8 एंड 3 3s are 9, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है 8/9। पार्ट 7, s1 पावर 3 s2 प्लस s1 s2 पावर 3, इन दोनों में भी s1 s2 कॉमन है तो अंदर रह जाएगा s1 स्क्वायर, पावर 3 है ना तो एक बार निकलेगा तो 2 बच जाएंगे, s2 कंप्लीट निकल गया, s1 निकल गया और यहाँ से एक निकल गया तो 2 रह जाएगी। s1 s2 अंदर इसको वही लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, s1 s2 की वैल्यू थी 4/3, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, s1 प्लस और यहाँ भी आ जाएगी, s1 s2 की वैल्यू 4/3 इधर भी आ गई और इधर भी आ गई, और s1 प्लस s2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कैलकुलेशन करें, 4/3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4s are 8 डिवाइड बाई 3, ये नंबर जस्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4/3, और ये कैलकुलेशन हम बार बार कर चुके हैं, 4/3 एज इट इज, ये आ जाएगा -20/9, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो -80 डिवाइड बाई 27, तो फाइनल s1 पावर 3 s2 प्लस s1 s2 पावर 3 इज इक्वल टू -80/27। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8, s1 -3 s2 -3 इज इक्वल टू, इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, s1 को s2 से मल्टीप्लाई करें तो s1 s2 आ जाएगा, s1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 s1, इसी तरह से -3 को s2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 s2 और माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा।
इन दोनों में -3 कॉमन है, वो कॉमन ले लें। S1 S2 एज इट इज, -3 कॉमन लिया तो S1 प्लस S2 प्लस 3 3 जार 9, 4/3 यहाँ पे पुट कर दें S1 और S2 की वैल्यू, और S1 प्लस S2 की वैल्यू है 2/3, वो यहाँ पे पुट कर दें। कैलकुलेशन करें 4/3 एज इट इज, -3 और 3 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जस्ट -2 बचेगा +9, -2 + 9 7 होता है, और एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आपके पास आता है 4 + 21/3, और फाइनल आंसर 25/3। क्वेश्चन नंबर 4, if S1 and S2 are roots of this equation, form the equation whose roots are S1 square and S2 square। देखिए इक्वेशन कैसे बनाते थे, x square minus sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अब इशू ये है कि हमें s की वैल्यू नहीं पता होगी, p की वैल्यू पता नहीं होगी। s की वैल्यू क्या आती है, लाइक s इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, और p की वैल्यू आएगी S1 इंटू S2। अब हमें पहले ये वैल्यूज निकालना पड़ेंगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, और उसके बाद हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। सो सबसे पहले हम S1 प्लस S2 की वैल्यू निकालेंगे। S1 प्लस S2 कैसे निकलेगा, फार्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू 10 है तो -10/7, और प्रोडक्ट होता है c/a, तो 7/7 वो 1 आ जाएगा। पहले हम सम निकालते हैं, तो ये दो रूट्स हैं, इनका सम कैसे निकलेगा, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू फार्मूला वही वाला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। S1 प्लस S2 की वैल्यू आती है -10/7, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। S1 S2 की वैल्यू 1 है तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। -10 का स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 49, और -2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। एलसीएम लें तो एलसीएम 49 आता है, वो ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 98, 100 में से 98 माइनस करें तो 2/49। S की वैल्यू हमारे पास आती है 2/49। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें तो देखें P इज इक्वल टू क्या होगा, S1 स्क्वायर इंटू S2 स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों का है तो हम कंबाइन ले सकते, तो P इज इक्वल टू S1 S2 होल स्क्वायर। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, P भी 1 आ जाएगा। S और P की वैल्यूज आ गई, S की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें और P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो x स्क्वायर माइनस 2/49 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 49 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखें क्या होगा, 49 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 2/49x प्लस 49 इंटू 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 0। अब ये 49 और ये 49 सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे पास जस्ट बचेगा 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन बनेगी 49x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 2, 1/S1 1/S2। सम फाइंड करें, s इज इक्वल टू फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट। अब यहाँ पे देखें तो एलसीएम आ रहा है S1 S2, S1 कट जाएगा S2 बच जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और S2 को आप डिवाइड करें इस पे, S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, S1 बच जाएगा, S1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो S1 आ जाएगा। S2 प्लस S1 की वैल्यू है -10/7, वो यहाँ पे पुट कर ली, डिवाइडेड बाय S1 की वैल्यू 1 है तो 1 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये -10/7 आ जाएगा। S की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होके 1, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होके S1 S2। S1 और S2 की वैल्यू 1 थी, वो यहाँ पे पुट कर ली, तो हमारे पास 1/1 इज जस्ट 1। P की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, यहाँ पे S की वैल्यू पुट कर लें और इसकी जगह P की वैल्यू पुट कर लें। X स्क्वायर एज इट इज माइनस S की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, X स्क्वायर एज इट इज माइनस S की वैल्यू -10/7 X प्लस P की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये वाला 7 कट जाएगा और दूसरी साइड पे 0 के साथ 7 मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। देखिए S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट से, तो इन दोनों का सम -10/7 प्रोडक्ट 1 आ जाता है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं।
अब हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हों, तो उसके लिए हमें इनका सम और इनका प्रोडक्ट भी चाहिए। s इज इक्वल टू पहला रूट प्लस दूसरा रूट, इट इज इक्वल टू, इन दोनों में देखें s1 और s2 कॉमन है, कॉमन ले लिए, अंदर बचता है s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, और ये बन जाएगा s1 s2 इंटू, ये फार्मूला हम ऊपर कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। s1 s2 की वैल्यू है 1, तो वो यहाँ पे पुट कर ली। s1 प्लस s2 की वैल्यू -10/7, वो यहाँ पे पुट कर ली, माइनस एज इट इज़ 2 एज इट इज़, s1 s2 की वैल्यू अगेन वही 1 है, तो वो यहाँ पे पुट कर ली। कैलकुलेशन करें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, -2 1 ज़ा 2, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बनता है 2/49। सिमिलरली प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय दूसरा रूट, s1 को s1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s पावर 4 आ जाएगा, और s2 को s2 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s2 पावर 4 आ जाएगा, तो मैंने कंबाइन पावर ले ली। यहाँ पे देखें ये बनता है s1 पावर 4 इंटू s2 पावर 4, कंबाइन पावर ली, s1 s2 की वैल्यू थी 1, तो वो यहाँ पे पुट कर ली, 1 पावर 4 इज जस्ट 1, s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें और p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें। एलसीएम अगेन 49 आ रहा है, तो 49 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। अच्छा, इसमें कदरे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। सम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, तो s1 -1/s1 प्लस s2 -1/s2, एलसीएम आएगा s1 s2, एलसीएम ले लिए। अच्छा देखें, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, 1 को s1 s2 पे डिवाइड करेंगे तो s1 s2 आ जाएगा, और s1 s2 को इस s1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s1 स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में s2 माइनस एज इट इज। अब s1 को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो s1 कट जाएगा, s2 बच जाएगा, s2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s2 आ जाएगा, 1 को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो s1 s2 आ जाएगा, ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो s1 s2 स्क्वायर आ जाएगा, s1 मल्टीप्लाई बाय s2 स्क्वायर, माइनस s2 और s2 कैंसिल आउट हो जाएगा, s1 बच जाएगा, s1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो s1 आ जाएगा। खैर ये कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, एलसीएम है आसान सी कैलकुलेशन। s1 स्क्वायर s2 एज इट इज, और इसके साथ मैंने इसको रखा है s2 s1 को, और माइनस s2 माइनस s1, और इस नीचे वाले को मैंने डिवाइडेड बाय s1 s2 लिखा फ्रैक्शन से बचने के लिए। पहले दो में s1 s2 कॉमन है, s1 निकल गया तो यहाँ पे एक बच जाएगा, s2 पूरा निकल गया, प्लस यहाँ से देखें s2 स्क्वायर है तो एक निकल गया, एक बच जाएगा, s1 पूरा कंप्लीट बाय, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1 एंड s2 एज इट इज। वैल्यूज पुट कर लें, s1 s2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे s1 s2 था, यहाँ पे s2 s1 था, यहाँ पे 1 आ गया, s1 प्लस s2 की वैल्यू -10/7, वो आप यहाँ पे पुट कर लें, 1 को -10/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/7 आएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +10/7 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 1 0 रहेगा, तो s की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0। अब p कैलकुलेट करें, p इज इक्वल टू फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आता है s1 स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय s1, और यहाँ पे इसको अलग एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया, s2 एलसीएम आ जाएगा s2 स्क्वायर -1, ओके। अब मल्टीप्लाई करें, s1 स्क्वायर को s2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, s1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस s1 स्क्वायर, -1 को मल्टीप्लाई किया s2 स्क्वायर से तो s2 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइडेड बाय s1 को मल्टीप्लाई करें s2 से तो s1 मल्टीप्लाई बाय s2,
यहाँ पे इन दो को देखें, दोनों की पावर 2 है तो कंबाइन लिखी जा सकती है। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s1 s2 एज इट इज। ये एज इट इज लिखा, माइनस यहाँ पे फार्मूला लगा दिए, s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ऐसा हो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास s1 स्क्वायर है प्लस s2 स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a की जगह s1 है और b की जगह s2 है, होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2। वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया। s1 प्लस s2 की वैल्यू -10/7 और s1 s2 की वैल्यू 1। यहाँ पे पुट करें s1 s2 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, s1 प्लस s2 की जगह -10/7। p इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस एज इट इज -10/7 का स्क्वायर 100/49 माइनस 2 1 ज़ार -2 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, उसको मैंने ख़त्म कर दिया, 1 से डिवाइड करने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। p इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -100/49 प्लस 2 और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 1 ये 4 हो जाएंगे माइनस 100/49। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आपके पास आता है 96/49। तो p की वैल्यू यहाँ पे आ गई 96/49। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s की वैल्यू 0 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। p की वैल्यू 96/49 है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज -0x, ये 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 96/49 ये ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 49 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 49x² प्लस 96 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, s1 एंड s2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स ये वाले हो। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इन रूट्स का सम चाहिए और प्रोडक्ट। पहले सम फाइंड करें, s इज इक्वल टू 2s1 प्लस 1, ये पहला रूट और ये दूसरा वाला। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले रही है, s1 प्लस s2 बच जाएगा एंड 1 एंड 1 2 हो जाएगा। s1 प्लस s2 की वैल्यू -10/7 वो यहाँ पे पुट कर लेंगे, प्लस 2 एज इट इज। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें -20 डिवाइड बाई 7 प्लस 2। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बनता है -20 प्लस 7 2 ज़ार 14 डिवाइड बाई 7 और s की वैल्यू आ जाती है -6/7। प्रोडक्ट फाइंड करें तो फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई बाय सेकंड रूट, 2s1 को 2s2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4s1 s2, 2s1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2s1, इसी तरह से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2s2 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। 4s2 एज इट इज, इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2 इंटू s1 प्लस s2 और प्लस 1 एज इट इज। s1 मल्टीप्लाई बाय s2 की वैल्यू 1 है, वो यहाँ पे पुट कर दी। s1 प्लस s2 की वैल्यू -10/7, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 2 को -10/7 से मल्टीप्लाई करें -20/7। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो p इज इक्वल टू 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 7। 35 माइनस 20 15, 7 एज इट इज। s और p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। s की वैल्यू -6/7, p की वैल्यू 15/7। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम 7 आ रहा है, 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, 7x² प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 6, s1/s2 और s2/s1। s1 and s2 are roots of this equation।
तो हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं पहले। अब जिन रूट से इक्वेशन बनानी है उनका एस फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट। एस इज इक्वल टू पहला रूट और प्लस दूसरा रूट इज इक्वल टू एलसीएम ले S1 S2, ऊपर आ जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। हम काफ़ी बार ये फार्मूला यूज कर चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू -10/7 है, वो पुट करें। 2 इंटू S1 S2 की वैल्यू 1 है और यहाँ भी S1 S2 की जगह 1 आ जाएगा। ये बन जाता है 100/49 माइनस 2। अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आता है 100 माइनस 98/49, 100 माइनस 98 2/49। तो S की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट फाइंड करें तो S1/S2 पहला रूट, S2/S1 दूसरा वाला रूट। मल्टीप्लाई करेंगे तो S1 S1 कट जाएगा, S2 और S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P की वैल्यू जस्ट 1 आ जाएगी। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। S की वैल्यू 2/49 और P को 1 से रिप्लेस कर दें। डिनोमिनेटर का एलसीएम 49, 49 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें 49x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे 49 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट 7 रूट गिवन है S1 प्लस S2 1/S1 प्लस 1/S2। हमने इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट्स हैं, तो उसके लिए सबसे पहले सम फाइंड करना पड़ेगा। पहला रूट S1 प्लस S2, दूसरा 1/S1 प्लस 1/S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू हमें पता है, इसको हम अलग लिख लेते हैं, प्लस दूसरे वाले का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा S1 S2 और ऊपर बनेगा S2 प्लस S1। अब देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू 10/7 है, प्लस S2 प्लस S1 या S1 प्लस S2 दोनों इक्वल होते हैं, तो इसकी भी वैल्यू -10/7 है, वो भी यहाँ पुट कर लें। S1 S2 1 आ गया। S इज इक्वल टू -10/7 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -10/7 आ जाएगा। -10/7 और -10/7 -20/7 हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए गिवन रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से S1 प्लस S2 की वैल्यू है, उसको ऐसे ही लिखते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर बनेगा S2 प्लस S1 डिवाइडेड बाय S1 S2। S1 प्लस S2 की वैल्यू -10/7, वो यहाँ पे पुट कर लें। S1 S2 की वैल्यू 1, वो यहाँ पे पुट कर लें। -10 इंटू -10 100 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। S की वैल्यू -20/7 और P की वैल्यू 100/49। हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 20x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 100/49 एज इट इज। 49 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, 49x स्क्वायर प्लस 49 से 20/7 x को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जार 7 7 जार 7 20 जार 140 आ जाएगा और प्लस 49 कट जाएगा, जस्ट 100 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8। पहला रूट S1 स्क्वायर, दूसरा S2 स्क्वायर प्लस 1। S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इनका सम -10/7, प्रोडक्ट 1 आ जाता है। ओके, तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। S1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये एज इट इज लिखें। अब इसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 प्लस 2। अब देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू हमारे पास है -10/7, वो रिप्लेस कर दें। S1 S2 की वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, प्लस 2 एज इट इज। -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 10/7 होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए S1 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय S2 स्क्वायर प्लस 1, जो रूट्स हमारे पास गिवन थे उनको मल्टीप्लाई किया। S1 स्क्वायर को S2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो S1 स्क्वायर, 1 को S2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो S2 स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इन दोनों की पावर 2 है, तो हम कंबाइन ले सकते हैं। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 और प्लस 1 एज इट इज। S1 S2 की वैल्यू 1, S1 प्लस S2 की -10/7, S1 S2 1। कैलकुलेशन करने के बाद 100/49 आ जाता है।
द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस और पी दोनों की वैल्यूज 100/49, एस की जगह भी 100/49 और पी की जगह भी 49 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, 49x स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 9, हमें एक इक्वेशन गिवन थी, उसके रूट्स हैं s1 और s2, और अगर हम सम फाइंड करें तो वो आता है -10/7 और प्रोडक्ट फाइंड करें तो 1 आता है। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये वाले हों। ये फार्मूला होता है इक्वेशन फाइंड करने का। तो इसमें हमें s की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। पहले हम s फाइंड करेंगे, p फाइंड करेंगे, इस यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। s इज इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 प्लस s1 प्लस s2 स्क्वायर। s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर को मैंने कंबाइन कर लिया, प्लस s1 और s2 लिख लिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला बनता है, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और प्लस s1 s2 एज इट इज लिख लिया। s1 प्लस s2 -10/7 है, वैल्यू रिप्लेस करें, माइनस इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और इसकी जगह -10/7। -10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, -2 1 ज़ा 2 और ये आ जाएगा -10/7। एलसीएम 49 आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 2 49 ज़ार 98 माइनस 7 7 ज़ार 49 होता है, 7 बच जाएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाता है। तो खैर ये आसान सी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। एस की वैल्यू आती है -68/49। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। s1 स्क्वायर को s1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है s1 पावर 3, s1 स्क्वायर को s2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, s1 स्क्वायर एज इट इज s2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस s1 s2 प्लस s2 पावर 3। इन दोनों की कंबाइंड पावर ले लेते हैं, s1 s2 एज इट इज, प्लस यहां से आ गया s1 पावर 3 और s2 पावर 3। अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, या एक और तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो इन दोनों में से कोई सा भी आप काम करें तो कोई मसला नहीं। कैलकुलेशन लेंथी हो रही थी तो मैंने s1 s2 की वैल्यू पुट कर दी, 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर 1 हो जाता है और प्लस उसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस इसको मैंने ओपन कर लिया, जिन नंबर्स का क्यूब है पहले उन दोनों को ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय पहले नंबर का स्क्वायर माइनस पहला और दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करना था तो s1 s2 मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो दूसरा नंबर है हमारे पास s2, तो इसका स्क्वायर ले लिया, तो जस्ट ये फार्मूला यूज किया। 1 और 1 को ऐड करें तो 2 बन जाएगा, s1 प्लस s2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर। हम बहुत बार ये फार्मूला यूज कर चुके हैं, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 और माइनस s1 s2 एज इट इज, 2 एज इट इज, s1 प्लस s2 की जगह -10/7, s1 s2 की जगह 1 पुट किया, 2 एज इट इज प्लस -10/7 एज इट इज, -10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, -2 1 ज़ा 2 एंड -1, ये टोटल -3 हो जाएगा। 49 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 147 आ जाएगा।
2 plus minus 10 over 7 multiply by 100 minus 147 is equal to minus 47 divided by 49. P is equal to 2 plus minus 10 into minus 47 is 470 divided by 7 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है. एलसीएम 343 आ जाएगा. ऊपर 686 प्लस 470. 686 को ऐड करें 470 से 1156 आता है divided by 43. The required equation is x square minus sx plus p is equal to 0. S की वैल्यू माइनस 68 over 49 और p की वैल्यू 1156 over 343. वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 68 over 49 x प्लस 1156 over 343 इज इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आता है 343. इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा 343 एक्स स्क्वायर प्लस 343 multiply by 68 over 49 x plus 1156 divided by 343. इसको भी मल्टीप्लाई करना है 343 से इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 343. देखें 343 एक्स स्क्वायर एज इट इज. इसको आप कैंसिल करेंगे 49 1s are 49 7s are एंड 343 और 343 कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास बनेगा 343 एक्स स्क्वायर. 7 को 68 से मल्टीप्लाई करें 476 एक्स प्लस 1156 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी. Question number 5. If S1, S2 are the roots of x square plus 6x plus 3 is equal to 0, form the equation whose roots are S1 plus S2 whole square and S1 minus S2 whole square. अच्छा, S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो फिर इनका सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा? S1 प्लस S2 का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए. यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3. तो माइनस बी इज 6 डिवाइडेड बाय a इज 1, तो आंसर आता है माइनस 6. इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स S1 इंटू S2 इज इक्वल टू c ओवर a. c इज 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3. तो S1 प्लस S2 इज माइनस 6. S1 मल्टीप्लाई बाय S2 इज 3. अच्छा, हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक रूट ये और एक रूट ये बने. तो हमें इनका सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है. फिर जब सम और प्रोडक्ट आ जाएगा तो इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी. तो चलें स्टार्ट करें. जिन रूट से इक्वेशन बनानी है पहले उनका सम फाइंड करें. तो s इज इक्वल टू S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और S1 माइनस S2 होल स्क्वायर. एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. a की जगह S1, b की जगह S2. तो बनेगा 2 इंटू पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर. S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2. हम कई बार ये फार्मूला यूज कर चुके हैं. S1 प्लस S2 की वैल्यू माइनस 6 है, माइनस 6 स्क्वायर माइनस S1 S2 की वैल्यू 3. तो वो यहाँ पे S इज इक्वल टू 2 इंटू
6 square is 36 minus 2 3s are 6. 36 minus 6 is 30 multiply by 2, तो ये टोटल आ जाएगा s इज इक्वल टू 60. p फाइंड करें, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s1 माइनस s2 होल स्क्वायर. ये दो रूट्स गिवन है, हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखें s1 प्लस s2 की वैल्यू है हमारे पास -6, बट s1 माइनस s2 की नहीं है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, पहले वाला s1 प्लस s2 होल स्क्वायर इंटू इन दो को लिख सकते हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 और माइनस 2s1 s2 एज इट इज. p इज इक्वल टू s1 प्लस s2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s1 प्लस s2 होल स्क्वायर एज इट इज. ये दो और ये दो मिला के -4 हो जाएंगे. अब वैल्यूज पुट कर लें, s1 प्लस s2 की जगह -6, s1 s2 की जगह 3. 6 स्क्वायर 36, यहाँ भी 36 माइनस 4 3 12. कैलकुलेशन करें तो p की वैल्यू आती है -864. द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0. s की वैल्यू 60 थी, p की वैल्यू 864 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. क्वेश्चन नंबर 6, इफ s1 and s2 are roots of this equation, form the equation whose roots are s1 minus 3s2 square and s2 minus 3 over s1 square. सो पहले s1 प्लस s2 निकालते हैं, तो वो आता है माइनस b ओवर a. यहाँ से a की वैल्यू 2 आती है, b इज 6, c इज 3. सम ऑफ रूट्स s1 प्लस s2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a माइनस 6 ओवर a, इट इज इक्वल टू -3. वो मैंने पहले निकाल के यहाँ पे लिखी हुई है. एंड s1 s2 इज माइनस c ओवर a -3 ओवर a बन जाएगा. तो a2 है, -3 ओवर 2 आ जाएगा. इक्वेशन बनाने के लिए हमें s और p की वैल्यूज चाहिए. तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो s आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा. ऐड करें, ये पहला रूट प्लस दूसरा रूट. अब s1 प्लस s2 को एक साइड पे रख लिया, -3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है 1 ओवर s2 स्क्वायर प्लस 1 ओवर s1 स्क्वायर. इसको ऐसे ही लिखते हैं, -3 इंटू एलसीएम ले लें तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर. s1 प्लस s2 स्क्वायर को लिख सकते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर को लिख सकते हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2 होल स्क्वायर. इन दोनों की पावर 2 थी तो कंबाइन ले ली. वैल्यूज रिप्लेस करें, s1 प्लस s2 की वैल्यू -3, यहाँ भी पुट करें, प्रोडक्ट की वैल्यू -3 ओवर 2. सिंपल सी कैलकुलेशन है. -3 स्क्वायर इज 9, ये -2 इंटू सिंप्लीफाई हो जाएगा, जस्ट माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 4. तो सारी कैलकुलेशन आप देख लें, s की वैल्यू आती है -19. इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, s1 s2 आ जाएगा -3 ओवर s1 -3 ओवर s2 प्लस 9 ओवर s1 s2 होल स्क्वायर. p इज इक्वल टू s1 s2 एज इट इज, -3 कॉमन ले लें और अंदर मैंने एलसीएम भी ले लिया. यहाँ पे जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा. s1 s2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा s2 प्लस s1 प्लस 9 ओवर s1 s2 होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट करें, s1 s2 की वैल्यू -3/2 और s2 प्लस s1 की वैल्यू -3. कैलकुलेशन करें, -3 ओवर 2 -3 इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर -3. अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो 2 ओवर -3 बन जाएगा. और ये -3 आपस में सिंप्लीफाई भी हो जाएंगे. प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 9 हो जाएगा. -3 ओवर 2 होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो 4 ओवर 9 बन जाएगा. -3 ओवर 2 एज इट इज, ये -3 और -3 आपस में कैंसिल आउट, 2 बच जाएगा, 3 2s are -6, 9 और 9 कैंसिल आउट, 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू -3 ओवर 2 -2. यहां से 2 एलसीएम आ रहा है, ऊपर आ जाएगा -3 -4 विच इज इक्वल टू -7 ओवर 2. p की वैल्यू आ गई -7 ओवर 2, s की वैल्यू है -19. s की वैल्यू रिप्लेस की, p की वैल्यू रिप्लेस की. अब डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर -38x -7 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी. क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड k if s1 and s1 minus 5 are the roots of this equation. देखिए, अगर ये और ये
रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इनका सम आना चाहिए -b/a और प्रोडक्ट आना चाहिए c/a। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ s1 एंड s1 - 5 आर रूट्स, देन इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आना चाहिए माइनस इंटू -3k/1 -b/a ना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3k और c इज 5। तो सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो माइनस इंटू -3k/1 आ जाएगा। s1 प्लस s1, ये 2s1 - 5 इज इक्वल टू 3k। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब दूसरी कंडीशन चेक करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो c/a मतलब 5/1 आना चाहिए। तो 5 s1 इंटू s1 इज s1 स्क्वायर माइनस s1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5s1 -5 इज इक्वल टू 0। अब ये s वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इसको सॉल्व करें तो s1 की वैल्यू आती है 5 + -3√5/2। इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे s1 की जगह पे, यहाँ पे। तो 2 इंटू s1 -5 इज इक्वल टू 3k। 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा और मैंने इसको अरेंज करके लिखा, 3k को मैंने इस साइड पे लिखा हुआ है, 5 ± 3/√5 बच जाएगा, क्योंकि 2 तो सिंप्लीफाई हो गया। 5 + 3√5 बच जाएगा, -5 एज इट इज। 5 - 5 0 हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट बचेगा +-3√5। 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो k इज इक्वल टू ±√5 आ जाएगा। ये k की रिक्वायर्ड वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड k इफ 3 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखें 3 रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक रूट और होगा। तो हम इसको s1 का नाम देते हैं। लेट s1 इज इक्वल टू 3 एंड द अदर रूट इज s2। सो अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो इन दोनों का सम आना चाहिए -b/a। यहां से देखें a1 आता है, b, k आता है, c -21। b की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे -k/1, इट इज इक्वल टू -k। देखें s1 की वैल्यू है तो वो पुट करें, 3 + s2 इज इक्वल टू -k बन जाएगा, और s2 इज इक्वल टू -k -3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। इसी तरह अगर s1 और s2 रूट्स हैं तो प्रोडक्ट उनका क्या आना चाहिए, c/a। s1 इंटू s2 इज इक्वल टू c की वैल्यू -21 ओवर a इज 1। s1 की वैल्यू भी है हमारे पास, 3 इंटू s2 इज इक्वल टू -21। यहाँ से s2 इज इक्वल टू -21 ओवर 3, s2 इज इक्वल टू -7। अब ये यहाँ पे पुट कर लें, -7 इज इक्वल टू -k -3। माइनस अब में कॉमन है तो एडजस्ट हो जाएगा, 3 को इस साइड पे ले आए, 7 - 3 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 4। जी तो हमारी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।